रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी आटे की पंजीरी। उसके लिए हमने 150 ग्राम बादाम ले लिए, इतना ही पिस्ता ले लिया 150 ग्राम, साथ में 100 ग्राम ले लिया हमने नारियल या खोपा, और ये हमने ले लिए 50 ग्राम फूल मखाने, इनको बारीक हमने तोड़ लिया। उसके अलावा 1 कप देसी आटा यानी जो चक्की का आटा होता है वो वाला। उसके अलावा 1 कप शक्कर, और ये 5 जो है ना वो फुल साइज जो चावल वाले चम्मच हैं वो हमने ले लिए देसी घी के। आप इस पर ज़रूरत कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। एक पैन ले लिया ऑयल का, फूल मखाने जो हमने पीस किए थे इसके अंदर डाल देंगे। इनको आपने हल्का सा 1 मिनट के लिए ऐसे खुश्क ही बगैर तेल शेल के गरम कर लेना है। उससे ये अच्छे हो जाते हैं, ताकि इसका जो हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है, वैसे आपको ये हाजम होने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो वो दूर हो जाता है। 1 मिनट के लिए हम इसको इसमें अंदर गरम कर लेंगे। बादाम और पिस्ता डाल दिए। अब जो फूल मखाने हमने गरम किए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि फूल मखाना ऐसे बिल्कुल भी आप पीस नहीं सकते, तो किसी चीज़ के साथ ही मिक्स करके डालेंगे तो ही पीसा जाएगा। बादाम, पिस्ता, कोकोनट, इन सब चीज़ों को और साथ में फूल मखाने, इन सबको मिक्स करके पीस लिए, पाउडर शक्ल में बना लिए। दोबारा पैन को हमने आग पे चढ़ा दिए। इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना आप देसी घी शामिल करें। घी पूरी तरह से पिघल गया। अब इसके अंदर हम जो है ना वो चक्की वाला आटा शामिल करेंगे। और ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सारा काम, अभी जो काम करना है, ये हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। आटे को हमने तब तक पकाना है घी के अंदर जब तक कि ये बहुत प्यारी सी खुशबू ना देना शुरू हो जाए। नॉर्मली ये 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहरहाल मैंने आपको सबसे अहम जो इसकी अलामत है वो बता दी है कि जब अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए आटा पकने की, तो समझें कि आपका आटा जो है ना वो घी के अंदर पक चुका है। ये 3 मिनट के बाद खुशबू आना शुरू हो गई है, हल्की खुशबू है। अभी हम 1 मिनट इसको और पकाएंगे। जब अच्छी खुशबू आना शुरू आ जाएगी तो उसको छोड़ देंगे। बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर जितने हमने ड्राई फ्रूट्स जो भी पीस के रखे हुए थे वो सारे शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है, ताकि इसके अंदर जो है ना वो दाने इस तरह मोटे ना रहें, ये बिल्कुल बारीक सब चीज़ें जो है ना वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ठीक है, जब भी आप इसको मिक्स कर रहे हो तो इसके नीचे उस तरह से हल्का फ्लेम ऑन रहना चाहिए, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स और आटा आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, गरम गरम मिक्स हो जाए। तो अभी इसके नीचे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे शक्कर। आप इस पर ज़रूरत शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बात जो पंजीरी के अंदर वो ये है कि इसके अंदर घी हमेशा इतना डाला जाता है कि ये आखिर में चिप चिप ना कर रहा हो। ये देखें, हर चीज़ बिल्कुल इस तरह से पाउडर फॉर्म में अलग होनी चाहिए, ताकि घी आराम से जो आपका मटेरियल है उसके अंदर जज़ब हो जाए, खाते हुए आपका दिल मता ना हो, आप आराम से इसको खा सकें। ये एक दूसरा बुनियादी फैक्टर जो पंजीरी के अंदर ख्याल रखा जाता है। तो ये हमारी बेहतरीन सी चक्की के आटे वाली पंजीरी तैयार है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बेहतरीन सी देसी आटे वाली पंजीरी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।